विक्रम सिंह, ये गिरफ्तारी और उसके बाद जमानत ना देने का खेल, अब इस पर क्या अंकुश लगाने का वक्त आ गया है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? संदीप जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। वक्त तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन हमने वक्त की नजाकत को समझा नहीं और वो किया जो हमको नहीं करना चाहिए था। दरअसल पुलिस की उप संस्कृति में थाने में मुलजिम को ला करके उसको डिटेन करना और उसके साथ वो करना जो नहीं होना चाहिए, जिसको कि कहते हैं कि अच्छा पुलिस अफसर कौन, उप संस्कृति में जो आधा कसाई हो और आधा इंसान हो, वो जमाने चले गए। पुलिस एक्ट 1861 तब बना था। 1857 की म्यूटिनी के बाद अंग्रेजों ने तो अपने लिए मानवीय पुलिस बनाई और हमारे लिए एक सामंती पुलिस छोड़ गए, और हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं की। सभी सम्मानित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो हैं उनको प्रणाम, और मैं ये पूछना चाहूंगा, इस आदेश को तो हम सर माथे रखते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में आया था, उसको भी हमने नकार दिया। आखिर पुलिस से ये अमानवीय कृत्य करती क्यों है? अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए मारपीट करना, गलत गिरफ्तारी करना, जमानत न देना, जो जमानत के काबिल है उनकी जमानत को स्वीकार न करना। बल्कि संदीप जी, एक अंग्रेजों के जमाने से जुमला चला रहा है कि जो जमानत पेश भी करता है, जमानत लेने से कासिर है। पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा मुलजिम ढूंढना मुश्किल है जिसकी जमानत की कोशिश की और उससे कहा हम जमानत नहीं लेंगे। ये अजीब से एक हुस्न इत्तेफाक है कि कोई जमानत ले। अगर आपने जमानत के रुपए दिए तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये रुपए तो हमें फर्जी दिखाई पड़ रहे हैं, हम गवर्नर रिजर्व बैंक को भेजेंगे, तस्दीक कराएंगे कि ये नोट असली हैं कि नकली हैं। भाई ये कि प्राण जाए पर जमानत न मिलने पाए, ये है ग्राउंड रियलिटी। और क्यों यहां पर एक सेकंड के लिए विक्रम सिंह जी, एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगा, और दर्शकों के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो अपराधी हैं, और हमारे समाज में हर समाज की तरह यहां भी वहशी हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, उनकी जगह जेल की सीखचों के पीछे है। लेकिन जहां यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो कानून का दायरा है और कानून जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो फेयर है, वो निष्पक्ष है, वो पूरा मौका देता है या नहीं, सवाल ये है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी जरूरी हो जाती है विक्रम सिंह। बिल्कुल मैं दे रहा हूं, बिल्कुल ही निष्पक्ष नहीं है, पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। क्योंकि समाज और वर्तमान व्यवस्था, मेरे यशस्वी सहकर्मी यशोवर्धन आजाद जी भी हैं और दो विद्वान पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, मोहम्मद साहब और हमारे चड्ढा साहब, और सिन्हा साहब तो खैर वरिष्ठ अधिवक्ता ही हैं, वो बताएंगे। आपने पुलिस की, जब मैं आप कह रहा हूं तो पूरे समाज को, समस्त राजनीतिक दलों को मैं कह रहा हूं, पुलिस की आंख पे काली पट्टी और हाथ पीछे बांध दिया, और आप चाहते हैं शर्लॉक होम्स की तरफ परिणाम दे। वो होने वाला नहीं है। हमारी उप संस्कृति में नो सर नहीं लिखा है। आपसे कह दे 12वें माले से कूद जाइए तो हम यही कहेंगे यस सर, और कोशिश भी करेंगे कि कूद जाएं। और इसके चलते ये आज जो उप संस्कृति में आ गया है कि हम नो सर कहना नहीं जानते हैं, हम परिणाम देना चाहते हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं। बेल न देना, जेल में ठूसना और जेल में गलत सलत चार्जेस लगा करना, ये अन्याय है। तो ये मानसिकता देखिए, 75 साल आजादी के हैं, तीसरी बार मैं ये बात कह रहा हूं, और ये कहना जरूरी हो जाता है क्योंकि वेस्टिजेस ऑफ द कॉलोनियल रूल, इसकी बू आती है पुलिस और जांच एजेंसियों की मानसिकता में। वो जमाना अलग था ना विक्रम सिंह, कि हम गोरों के गुलाम थे, तो गुलाम को उठाओ डाल दो, कोई सुनवाई नहीं, कोई पैरवी नहीं, सड़ते रहो जेल में, दोषी हो या ना हो। वो कंटिन्यू क्यों कर रहा है? वो कंटिन्यू इसलिए कर रहा है कि 2006 का प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार हमने लागू नहीं किया क्योंकि हम पुलिस सुधार नहीं चाहते हैं। मैं इसी समाज में हूं, मेरे तमाम राजनीतिक मित्र बड़े वरिष्ठ पदों पे हैं, केंद्र सरकार में, भारत सरकार में और हर जगह पे। मैंने उनसे पूछा आप पुलिस सुधार लागू क्यों नहीं कर देते, पुलिस को सक्षम क्यों नहीं बनाते हैं? उन्होंने कहा विक्रम सिंह जी, जिस दिन हम पुलिस सुधार लागू कर देंगे ना, उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे, कोई और काम धंधा ढूंढेंगे। क्योंकि हमारी राजनीति चलती ही ऐसी अपाहिज अपंग पुलिस व्यवस्था से, इस लचर पुलिस व्यवस्था से। अरे पहले और लोग भी अंतर मंथन करेंगे, यह सारा जो है सर्च लाइट पुलिस के ही ऊपर पड़ेगी। संदीप जी, जरा और लोग भी अंतर मंथन करें। ये न्याय, ये आदेश बहुत सुंदर है, लेकिन 2006 का जो न्याय है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं चला, और पुलिस को आपने एक अनाथ की तरह बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ दिया। जब ऐसा जजमेंट आता है तो हम लोग खूब चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे विद्वान जो अधिवक्तागण हैं उनसे पूछिए, राजनीतिक पूछिए, क्या मजबूरी है कि पुलिस के साथ ये सौतेला व्यवहार।